हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है। और ये टॉपिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास, बहुत ही जानदार होने वाला है। तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमारा चैप्टर 4 था, जिसमें हम कर रहे थे नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यानी नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इसको डिस्कस कर रहे थे। तो आज को हमारा इसका पार्ट 2 रहेगा। तो आज का हमारा ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज का जो मोटिवेशन कोड है, अकेले सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है। अकेले जो सुई होती है उसकी फितरत जो होती है वह चुभने की होती है, मगर धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर, धागे के साथ मिलकर उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। यानी धागे के साथ जब सुई मिल जाती है तो वो एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहिए। अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा सहयोग ही मिलेगा। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार रहने वाला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान अधोलिखित हैं। यानी जो नीति निर्देशक तत्व ने गांधीवादी सिद्धांत को जो प्रतिबंधित किया था उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना, यानी ये अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायत की स्थापना। दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 40 में है, दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। गाँव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी गाँव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये अनुच्छेद 43 में है। पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार, पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार, यह अनुच्छेद 47 में है। कृषि और पशुपालन संगठन, यह अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन संगठन, यह अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा, यह अनुच्छेद 48 का में है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का जो है न्यायपालिका से पृथक्करण है, वो अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट निर्देशक तत्व, यानी संविधान संशोधन द्वारा जो समाविष्ट जो निर्देशक तत्व हैं उनको भी एक दृष्टि में डिस्कस करते हैं। 42वें संविधान संशोधन, अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 39 का उपखंड 4 बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाओं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा, बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधाएं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी उद्योगों के जो प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, वो 43 का में है। 48 में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, 48 का में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38(2) राज्य आय की असमानता को कम करेगा, राज्य जो आय की असमानता को कम करेगा एवं प्रतिष्ठा अवसर एवं असुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा, यानी राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश, अनुच्छेद 45 का जो प्रतिस्थापन है 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा, यानी 97वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जो द्वारा हुआ था, उसमें अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों के गठन, सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश। तो ये हैं सहकारी समिति के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश। तो नेक्स्ट है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गा को संविधान में जोड़ा गया था, यानी 31 में जो, यानी 31 गा को संविधान में कब जोड़ा गया था? 25वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 31 गा के तहत। 25वें संविधान संशोधन द्वारा
किन किन निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों अनुच्छेद 14 व 19 पर श्रेष्ठता प्रदान किया गया है? यानी अनुच्छेद 14 व 19 पर श्रेष्ठता प्रदान किया गया है वो है अनुच्छेद 39 खा और 39 गा में वर्णित निदेशक तत्वों को 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों अनुच्छेद 14 व 19 पर श्रेष्ठता प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित निदेशक तत्वों को। नेक्स्ट है हमारा, किस बात में कहा गया है कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य, किस बात में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में। किस बात में कहा गया कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो वो किया गया है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं हमारे देश में वो रूस के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई? जो 42वें संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वो 1976 में की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे? तो अनुच्छेद 51 का के तहत, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे एवं सुधार करे, तो अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेरबदल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो वो गया था 10। यानी जो संविधान में, यानी स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेरबदल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? यानी जो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक से क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और ये हमारा आज ये टॉपिक फिनिश भी हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जितने भी इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत। और अपना वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।